दुआ को रास्ते में बुआ ले गई, है ना। गाना सुना होगा, भेजी थी एक दुआ आसमानों से टकरा के वापस आ गई, क्योंकि रास्ते में बुआ ले गई और ये बाबूजी चल गए। हमारी दुआ कबूला 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 नहीं हुई और ये प्रोग्राम चल गया, इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। आज मैं आपको सिखाता हूं प्राइवेट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की खूबसूरत सी एक कहानी इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, उप्स का ये एक हार्डकोर प्रिंसिपल है कि प्राइवेट चीजें कभी भी इनहेरिट नहीं होती। सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, चाहे वो डाटा मेंबर हो चाहे वो मेंबर फंक्शन हो, ये सिंपल माना जाता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल होना और उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफी फर्क होता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफी फर्क है। चलिए देखते हैं आज कहानी प्राइवेट की, जो किसी को मालूम नहीं होती है, बट सब लोग यही कहते हैं कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन कभी भी इनहेरिट नहीं, और ये रूल है, हम सब मानते हैं अच्छे से। ठीक है, अब चलो इस चीज को जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं वाया सम एग्जाम्पल, इसके बारे में बातें करते हैं। लेट्स सी। हमने एक क्लास बनाई बेस, ठीक है, उसमें एक प्राइवेट डाटा मेंबर ले लिया इंट टाइप का और वेरिएबल का नाम है एक्स, वैल्यू कितनी है 10। बेटे प्राइवेट चीजें ठीक हैं, इनहेरिट तो नहीं होंगी, मगर सेम क्लास में तो यूज हो जाती हैं, सेम क्लास का फंक्शन तो उसे यूज कर ही सकता है। तो इसी क्लास का मैंने एक शो बना दिया जिसमें एक्स को प्रिंट करा दिया। कोई शक? कोई शक? आगे बढ़ जाए नाउ। हमने इस बेस क्लास की बनाई एक चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास में बना दिया मेन फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख दी पीएसवीएम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट कर दिया। बेटे शो तो प्राइवेट नहीं है ना, तो ये तो इनहेरिट होगा। अभी अभी मैंने रूल पढ़ाया था आप लोगों को कि बाय डिफॉल्ट पेरेंट की सारी चीजें चाइल्ड में अवेलेबल हो जाती हैं बशर्ते वो प्राइवेट ना हो। तो ये शो तो प्राइवेट नहीं है, तो ये तो इनहेरिट होकर चाइल्ड में आएगा, तो इसे आप चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से आसानी से कॉल कर सकते हैं। हो गया। अब जब मैं चाइल्ड क्लास को रन करता हूं तो क्या शो चलेगा, क्या एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, या ये कंपाइलेशन एरर आएगी? दोनों में से एक काम होगा, क्योंकि शो अगर चला तो वो एक्स को प्रिंट करेगा, मगर एक्स तो नीचे आया ही नहीं है, एक्स तो इनहेरिट हुआ ही नहीं क्योंकि ये प्राइवेट है। और अगर एरर आ गई फिर तो आप साफ साफ कह दोगे क्योंकि एक्स प्राइवेट था वो इनहेरिट नहीं हुआ, इस वजह से एरर आ गई। तो दोनों में से एक काम होगा, या तो एक्स की वैल्यू प्रिंट होने वाली है या आने वाली है कंपाइलेशन। क्या होगा? दुआ करो कि कंपाइलेशन एरर आ जाए और हम सिंपल सा एग्जांपल देके कि भैया प्राइवेट था इस वजह से वो नीचे नहीं आया, एरर आ गई और पतली गली से निकल जाए। क्योंकि अगर ये चल गया तो दिमाग का दही हो जाएगा और हम चाहेंगे दिमाग का दही ना हो, है ना। तो दुआ करो, हमने दुआ करी कि एरर आ जाए, है ना। दुआ को रास्ते में बुआ ले गई, दुआ को रास्ते में बुआ ले गई, है ना। गाना सुना होगा, भेजी थी एक दुआ आसमानों से टकरा के वापस आ गई, क्योंकि रास्ते में बुआ ले गई और ये बाबूजी चल गए। हमारी दुआ कबूला 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 नहीं हुई और ये प्रोग्राम चल गया, इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई और दिमाग का दही बन गया। कब कैसे बना दिमाग का दही, ये सुनो बेटे।
एक्स पेरेंट क्लास के अंदर एक इंस्टेंस डाटा मेंबर है, ध्यान से देखो, दिख रहा है? एक्स पेरेंट क्लास के अंदर क्या है? एक इंस्टेंस डाटा मेंबर। और आप जानते हैं इंस्टेंस डाटा मेंबर कभी भी बिना ऑब्जेक्ट के पैदा नहीं होते। अब ये प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब पैदा हुआ है, और पैदा हुआ है तो आया ऑब्जेक्ट ही हुआ होगा, पैदा हुआ है तो आया ऑब्जेक्ट ही हुआ होगा। सोच के बताओ, क्या ये पेरेंट के ऑब्जेक्ट से पैदा हुआ है या ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से पैदा हुआ है? सोच के बताओ, क्या ये पेरेंट के ऑब्जेक्ट से पैदा हुआ है या ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से पैदा हुआ है? हुआ तो ऑब्जेक्ट से ही होगा, इंस्टेंस डाटा मेंबर है, बिना मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनाए तो आएगा नहीं। जस्ट थिंक एंड लेट मी नो, पेरेंट के ऑब्जेक्ट से या चाइल्ड के। अगर आप कहते हैं पेरेंट के ऑब्जेक्ट से, तो बच्चों पेरेंट का तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं। इनहेरिटेंस में पेरेंट का ऑब्जेक्ट तो बनता ही नहीं जब तक आप उसे एक्सप्लिसिटली ना बनाओ, अभी समझाया मैंने आपको। अगर आप कहते हैं ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से बना है, तो इसका मतलब ये इनहेरिट होकर चाइल्ड में आया है, क्योंकि जब तक ये चाइल्ड का डाटा मेंबर बनेगा नहीं तब तक उसकी मेमोरी में आएगा नहीं। ये तो गंभीर समस्या हो गई, ये तो बहुत गंभीर समस्या है, और ये तो डेड श्योर है कि ये बिना ऑब्जेक्ट के तो पैदा होगा नहीं। पेरेंट का ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं, इनहेरिटेंस में वो बनता ही नहीं जब तक आप उसे एक्सप्लिसिटली क्रिएट ना करो। सिर्फ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना है। अगर आप चाइल्ड का नाम लोगे तो फिर मैं कहूंगा कि ये इनहेरिट हुआ, फिर मैं कहूंगा कि ये इनहेरिट हुआ है, जबकि प्राइवेट तो इनहेरिट होते ही नहीं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छे अच्छों के धुएं निकाल देता है ये क्वेश्चन जावा के अंदर। तो सब यही लोग प्राइवेट इनहेरिट नहीं होते, तो इसका मतलब वो चाइल्ड में आया ही नहीं एक्स, तो यार ये पैदा कैसे हो गया? पेरेंट का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं। बेटे नहीं, ये इनहेरिट भी हुआ है और ये चाइल्ड में भी आया है, तभी ये चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से पैदा हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही किसका क्रिएट हो रहा है? चाइल्ड का। यस, प्राइवेट चीजें भी चाइल्ड में आती तो हैं, बट चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को उन्हें डायरेक्ट एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है। आती तो हैं, वो मेमोरी भी चाइल्ड के एरिया में ही लेती हैं, ये चाइल्ड के डब्बे में ही गया है, बट चाइल्ड इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है ना, तो फिर उसका आना ना आना एक ही बराबर है। इसीलिए कहा जाता है प्राइवेट चीजें इनहेरिट नहीं होती, और हम भी यही मानेंगे, हम किसी से आर्ग्यू नहीं करते कि प्राइवेट तेरी होती है देख, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। माना यही जाता है कि प्राइवेट चीजें इनहेरिट नहीं होती, और यही चीज सही भी है, क्योंकि चाइल्ड के अंदर आने के बाद जब आप उसे यूज ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके लिए तो आपके पास होना ना होना एक ही बराबर है। जब आप उसे यूज नहीं आया, वो कहता है ना, हाथ आया मुंह को न लगा, समथिंग काइंड ऑफ एग्जांपल है, हाथ आया और मुंह को न लगा, मतलब वही वाली कहानी है। एक्स आ तो गया चाइल्ड में, पर चाइल्ड इसे यूज नहीं कर सकता। बट किसी से आप कभी आर्ग्यू नहीं करते, रूल यही माना जाता है कि हाँ प्राइवेट चीजें इनहेरिट, बट ठीक है ना, कॉन्सेप्ट और उसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत फर्क आ जाता है। जब एक आर्किटेक्चर एक बिल्डिंग को डिजाइन करता है पेपर पे, और एक्चुअल बिल्डिंग खड़ी करने में काफी डिफरेंसेस आते हैं, काफी डिफर करता है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट और उसके इंप्लीमेंटेशन में माना यही जाता है। इसे एक बढ़िया से एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है भाई। मान लिया एक पिताजी हैं, उनका एक बेटा, पिताजी हो गए 75 प्लस, तो पिताजी ने सोचा यार मेरे मरने के बाद भी मेरा घर मेरे बेटे के ही नाम होना है, तो मैं अपने जीते जी कर देता हूं। सभी लोग करते हैं, हम सबके पिताजी हमें देंगे, हम अपने बच्चों को देंगे, चलती रहती है ये कहानी तो, है ना। तो पिताजी ने क्या किया, अपना घर किसके नाम कर दिया? बेटे के नाम कर दिया। अभी तक क्या था, बेटा पिताजी के घर में रह रहा था, बट पापा ने किसके नाम कर दिया? अब बेटे के। अब उल्टा हो गया, वाइस वर्सा, अब पिताजी बेटे के घर में रह रहे हैं, क्योंकि नाम तो उनके हो गया। मगर पिताजी की एक कार है जो बेटे के घर में खड़ी है, और पिताजी ने कहा अबे ओए ये प्राइवेट है, अभी ये तेरे नाम नहीं करी, इसे मत छू दियो, इसे नहीं तू चला सकता, इसे तू तभी चलाएगा जब मैं ड्राइव करूंगा इसमें, तभी तू बैठ सकता, वरना तुझे इसे चलाने की परमिशन नहीं है, ये अभी भी प्राइवेट है, ये अभी भी
प्राइवेट है। जब जब मैं चलाऊंगा तब तक तू इसमें बैठ सकता है, मगर तुझे इसे खुद चलाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि मैंने घर तेरे नाम किया है, कार तेरे नाम नहीं करी है। कार भले ही तेरे घर में खड़ी हो, मगर तू इसे यूज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि कार अभी भी पिताजी की प्राइवेट ही है, और ये एक्स वही कार है जो चाइल्ड में आ तो गई है, मगर चाइल्ड यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो पिताजी की अभी भी प्राइवेट है, चाइल्ड के ही घर में है, चाइल्ड के ही घर में, मगर चाइल्ड उसे, हाँ, वाया पापा उसे एक्सेस करेगा। इसलिए चाइल्ड की, पेरेंट की प्राइवेट चीजें पेरेंट के फंक्शन के थ्रू तो एक्सेस हो जाएंगी, बट डायरेक्ट एक्सेस नहीं होंगी, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है। हाई प्राइवेट की एक शानदार कहानी आपको समझ में, बट अगेन आई रिपीट, डोंट आर्ग्यू, किसी से आर्ग्यू नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तेरी तो प्राइवेट तो इनहेरिट हो जाती, नो, मानेंगे यही कि प्राइवेट चीजें इनहेरिट, क्योंकि वो यूज तो कर ही नहीं पा रहा ना बेटा। बट ठीक है, कॉन्सेप्ट और उसके इंप्लीमेंटेशन में फर्क होता है, हमने डीपली जाके समझ लिया ये चीज। इज इट क्लियर? तो प्राइवेट की कहानी आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी।